जरा देखो मुझे, अब भी कोई मुझे ताना मारे तो बताओ। हाँ बेटा, बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन अब घमंड मत करना। घमंड नहीं माँ, बस अपना हक मांग रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ सुनैना पैसे गिन रही होती है। परी माँ ने सही कहा था, ये सिक्का वाकई जादुई है, जितना निकालो उतना मिलता है। अब मुझे क्या चाहिए? तभी सुनैना के मन में एक और ख्याल आया, अब ये सिक्का सिर्फ मेरा है, दोनों बहनों को इसकी क्या जरूरत? अगर मैं अकेले इस्तेमाल करूं तो ज्यादा धन मेरा होगा। मैंने पहले कभी नहीं देखा तुम्हें इस तरह। तुम तो बहुत बहुत अच्छी लगती हो। सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा बेटा, खाना खाओ, बात बाद में करेंगे। रात हो गई, सभी सो गए, लेकिन चंदा को नींद नहीं आई। वो उठकर बाहर आ गई और आसमान की तरफ देखने लगी। माँ कितना दर्द सहती हैं, दोनों दीदी भी दुखी हैं। काश मैं कुछ कर पाती इन सब के लिए। तभी अचानक आसमान में एक रोशनी चमकी और धीरे धीरे जमीन की तरफ उतरने लगी। ये क्या है? ये रोशनी कहाँ से आ रही है? रोशनी और तेज हुई और देखते ही देखते एक बेहद खूबसूरत स्त्री प्रकट हुई। उसके सफेद वस्त्र थे, सिर पर एक चमकता हुआ मुकुट था और उसके पीछे 2 चमकीले पंख थे। आप कौन है और यहाँ क्यों आई हैं? मुझे डर लग रहा है। घबराओ मत बेटी, मैं रोशनी हूँ, एक परी। मुझे तुम्हारे दर्द की आवाज सुनाई दी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। परी? सच में? मेरी दीदी कह रही थी आज, और लेकिन ये कैसे हो सकता है? होता है बेटी, जब कोई सच्चे मन से किसी की मदद चाहता है तो आसमान भी सुनता है। अब बताओ, तुम्हारे घर में क्या दुख है? परी माँ, हम 3 बहनें हैं, माँ अकेली है, पिताजी नहीं रहे। हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन गांव वाले हमें ताने देते हैं। दोनों दीदियों की शादी नहीं हो रही, माँ रोती है, मैं कुछ नहीं कर पा रही। बेटी, तुम्हारे मन में अपने लिए कुछ नहीं है, सिर्फ अपनों के लिए सोच रही हो। परी माँ, मेरी खुशी तो उन्हीं की खुशी में है। ठीक है, अब तुम्हारी बारी चंदा, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? चंदा धीरे धीरे आगे आई, उसके चेहरे पर सोच के भाव हैं। बताओ चंदा, तुम क्या मांगोगी? परी माँ, मैं सोच रही थी रात से। क्या सोच रही थी? परी माँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगी, मैं ये वरदान अपनी माँ के नाम करती हूँ। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो लंबी उम्र तक जिए और उनके जीवन में कोई दुख ना आए। और अपने लिए कुछ नहीं। परी माँ, अगर आप जोर दें तो मैं बुद्धि मांगूंगी, इतनी समझ कि जो भी मुसीबत आए उसका हल निकाल सकूं। क्योंकि रूप और धन तो आते जाते हैं, लेकिन अक्ल हमेशा काम आती है। रोशनी परी कुछ देर चंदा को देखती रही, उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई। तथास्तु चंदा, तुम्हारी माँ को दीर्घायु और स्वास्थ्य का आशीर्वाद, और तुम्हें वो बुद्धि जो जरूरत के वक्त काम आए। शुक्रिया परी माँ।